ऐसा क्यों होता है कि दिन रात पढ़ने के बाद भी जब सबसे जरूरी टाइम आता है याद करने का तो वो चीज हमारे दिमाग से एकदम स्किप हो जाती है और तब बहुत बुरा लगता है जब आप दिन रात पढ़ते हो लेकिन फिर भी आपका वो दोस्त जो आपसे बहुत कम पढ़ता था उसके मार्क्स आपसे ज्यादा आ जाते हैं। अपने घंटों बैठकर नोट्स बनाए जबकि आपके सभी दोस्त मजे मार रहे थे, क्योंकि रियलिटी है कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। जो भी स्मार्ट वर्क करते हैं वहां पर मुश्किल कुछ नहीं होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टडी टेक्निक्स बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप सिर्फ 2 घंटे पढ़कर उतने मार्क्स ले आओगे जितने दूसरों को 10 घंटे पढ़ के भी नहीं आ पाते। आई प्रॉमिस, अगर आप इस वीडियो में बताई गए टिप्स को फॉलो करते हो तो आप 60% प्रिपरेशन के बाद भी 85 to 90 मार्क्स स्कोर करोगे, दैट टू विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर आपके एग्जाम करीब है तो एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि ये टिप्स आपके एवरेज आंसर शीट को स्टैंड आउट करने में हेल्प करेंगी। मैंने सभी पॉइंट्स को एग्जाम्पल के साथ समझाया है जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए इस वीडियो को आराम से देखना, क्योंकि जो इस वीडियो को पूरा देखेगा वो एग्जाम में फोड़ेगा। पढ़ते जा रहे हैं। अगर आपका मन शांत है तो दिन में 3-4 घंटे बहुत होते हैं। हैबिट नंबर 1, स्टॉप स्टडिंग एवरीथिंग। सबसे पहले और सबसे जरूरी हैबिट कि सब कुछ पढ़ना छोड़ दो। क्या सब कुछ छोड़ दूं? फेल हो जाऊंगा? लास्ट मोमेंट पर तो सब कुछ पढ़ना जरूरी है। अरे यही तो प्रॉब्लम है, आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हो और पैनिक में आप कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। आपको परेटो प्रिंसिपल या 80-20 प्रिंसिपल को समझना होगा। साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं कि आपके 80% रिजल्ट हमेशा आपके 20% एफर्ट से आता है और ये आपके एग्जाम में 100% लागू होता है। आपके पेपर में 80% क्वेश्चंस हमेशा आपके सिलेबस के 20% टॉपिक से ही आते हैं, इसलिए लास्ट मोमेंट पर आपका गोल 100% सिलेबस कवर करना नहीं है, बल्कि आपका गोल स्मार्ट वर्क करना है। उन 20% सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मास्टर करना है। लेकिन ये होगा कैसे? ये करना बहुत ही सिंपल है। अपने पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाओ और एक ब्लैंक पेपर लो। अब उन क्वेश्चन या टॉपिक को लिखते जाओ जो हर साल या दूसरे साल में रिपीट हो रहे हैं, जैसे फिजिक्स में विद्युत मोटर या सोशल साइंस में जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज से अगले 3 दिन तक आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स को मास्टर करने पे होगा। जो सिलेबस बाकी रह गया उसको गिल्ट मत पालो, उसको बाद में देखेंगे। ये एक सिंपल स्टेप आपके दिमाग से 90% डर को खत्म कर देगा। स्टेप नंबर 2, कमिट टू ए सिंगल सोर्स, यानी अलग अलग 10 मेथड के पीछे मत भागो, बल्कि सिर्फ एक ही मेथड पर कमिटेड रहो। जब भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना होता है तो कैसे हम पूरे का पूरा पेज ही हाईलाइट कर बैठते हैं। असल में इंटरनेट पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए एक वरदान की तरह है जिसने सब कुछ आसान कर दिया। बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर सब कुछ आपकी उंगलियों पर है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट के लिए यही वरदान अब एक प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि इंटरनेट पर पढ़ने का यही सबसे बड़ा नुकसान है। कितने सारे बुक्स, मटेरियल, क्वेश्चंस हैं, पढ़ाने वाले इतने सारे टीचर्स हैं, और स्टूडेंट की कमजोरी ये है कि उसे ये सब और हर एक टीचर्स के लेक्चर्स इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। 90% टॉपिक किसी एक टीचर से पढ़ते हैं तो दूसरा टॉपिक किसी और टीचर से। एक ही सब्जेक्ट की 4 से 5 बुक्स ला के रख देते हैं और सोचते हैं कि वो ये सब कंप्लीट कर देंगे, फिर तो उनका टॉप करना तय है। और होता क्या है, वो एक भी बुक को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि हर जगह खड्डा खोदोगे तो कहीं से भी पानी नहीं निकलेगा। ये बात याद रखो कि ज्यादा सोर्स के होने से, ज्यादा इंफॉर्मेशन से ज्यादा मार्क्स नहीं आने वाले। आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन के 10 आंसर नहीं देने, आपको एक ही आंसर देना है और वो भी एकदम सही। इसलिए आपको एक सिंगल सोर्स को कमिट करना होगा। एक ही जगह बैठ के एक ही टीचर को फॉलो करते हुए एक ही बुक को पढ़ना है, बस इसी से आपके मार्क्स बनेंगे। पॉइंट नंबर 3, स्टडी प्लानिंग। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पढ़ना तो चाहते हो लेकिन पढ़ने का मन ही नहीं करता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने दिन को प्लान ही गलत तरीके से करते हो या फिर करते ही नहीं हो। अगर आप अपने दिन को प्लान ही सही तरीके से नहीं करोगे तो पिछली टेक्निक यूज करने का भी कोई फायदा नहीं है। सपोज स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों प्रोमोडो टेक्निक से स्टडी करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट ए सुबह उठने के बाद पहले फोन उठाएगा, गेम वगैरह खेलेगा और फिर आधा दिन वेस्ट करने के बाद स्टडी करेगा। वहीं स्टूडेंट बी पहले स्टडी करेगा, उसके बाद अपने टास्क कंप्लीट होने पर एज ए रिवॉर्ड फोन उठाएगा। तो गेस करो किसके मार्क्स ज्यादा होंगे? ओब्वियसली स्टूडेंट बी के ही, क्योंकि स्टूडेंट ए ने तो अपना ब्रेन पहले ही डोपामिन से ओवर कर लिया, जिसके बाद में ना तो उसका पढ़ने का मन करा और ना ही वो फोकस कर पाया, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेन में डोपामिन रिलीज होने के बाद हमें पढ़ाई करने में बोरियत फील होती है। हैबिट नंबर 4, 10-10 घंटे पढ़ना छोड़ो। दी 25 मिनट प्रोमोडो टेक्निक। 10-10 घंटे लगातार पढ़ना छोड़ो, सिर्फ 25 मिनट पढ़ो।
लेकिन सिर्फ 25 मिनट में तो मेरा पढ़ने का फ्लो ही शुरू होता है। टॉपर्स तो 4-4 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ते हैं। अरे जो ये कहता है कि वो 4-4 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ता है, वो या तो झूठ बोलता है या फिर अपना टाइम वेस्ट करता है। बिकॉज साइंटिफिक स्टडी बार बार ये प्रूव कर चुकी है कि एक एवरेज ह्यूमन ब्रेन का अटेंशन टाइम 40 से 50 मिनट के बाद ड्रॉप हो जाता है। आप 4 घंटे किताब के सामने बैठते जरूर हो, लेकिन उसमें से सिर्फ 1 ही घंटा आप पूरे फोकस के साथ पढ़ते हो, बाकी के 3 घंटे आप दिखावा करते हो। इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक का मॉडिफाइड वर्जन यूज करोगे। अपने फोन में 25 मिनट का टाइमर लगाओ। इन 25 मिनट में आपका फोन DND मोड पे होगा, सारे टैब्स बंद होंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक पे होगा। जैसे 25 मिनट का टाइमर बजे, स्टॉप, अब आप 5 मिनट का ब्रेक लो। ये जरूरी है। अपनी जगह से उठो, स्ट्रेच करो, पानी पियो, बालकनी में जाके सांस लो, लेकिन फोन मत चेक करना। 5 मिनट के बाद अगले 25 मिनट का स्प्रिंट दोबारा शुरू करो। अगले 4 स्प्रिंट 2 घंटे बाद आप 30 मिनट का लंबा ब्रेक लो। ये तरीका आपको 10 घंटे की फेक स्टडी से 10 गुना बेहतर रिजल्ट देगा। आप थकोगे भी नहीं और आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर पाएगा। पॉइंट नंबर 5, स्लीप को सुपर पावर बनाओ। 5वीं और आखिरी हैबिट, रात भर जागना छोड़ दो, नींद को अपना सुपर पावर बनाओ। नींद और वो भी एग्जाम से 1 रात पहले, पागल हो क्या? ये तो सीधा सीधा टाइम वेस्ट है। मैं सोने के बजाय 6 घंटे और पढ़ सकता हूँ। ये लास्ट मोमेंट स्टडी का सबसे बड़ा मीथ है और सबसे घटिया भी। क्यों? क्योंकि स्लीप आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा दोस्त है। ये एक नॉन नेगोशिएबल बायोलॉजिकल सेंसिटिव है। जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन मेमोरी प्रोसेस करता है, यानी वो दिन भर पढ़ी गई सारी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से उठाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है, उसे फाइल करता है। अगर आप ऑल नाइट पुल करते हो तो आप ये प्रोसेस स्किप कर देते हो, जिससे आपका फोकस 40% तक गिर जाता है। वो आपको याद ही नहीं आएगा और एग्जाम में जाकर सब भूल जाओगे। इसलिए एग्जाम के टाइम अच्छी नींद लो, जिससे आपका दिमाग कुछ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके और अगले दिन आपका ब्रेन रिसेट होकर अच्छे से फोकस करेगा। और सबसे जरूरी बात, अगर इस वीडियो ने आपके प्रेशर को थोड़ा भी कम करा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और हाँ, हमें सपोर्ट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।